साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स 2021 का नया वीडियो। इसमें बात करेंगे हम 1 से 15 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, T20 क्रिकेट का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता? इसके ऑप्शंस हैं बड़ौदा, तमिलनाडु, मुंबई, राजस्थान। इसका सही जवाब है ब, तमिलनाडु। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर यह खिताब जीता। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के नए प्रमुख का पदभार किसने संभाला? इसके ऑप्शंस हैं एयर मार्शल राजेश कुमार, एयर मार्शल शशिकर चौधरी, एयर मार्शल संयोग मेहता, एयर मार्शल आशुतोष शर्मा। इसका सही जवाब है एयर मार्शल राजेश कुमार। साथियों, एयर मार्शल राजेश कुमार ने एयर मार्शल NS ढिल्लन के स्थान पर यह पद संभाला है। अगला प्रश्न है, सूरत के हजीरा बंदरगाह से कहां तक के लिए अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा शुरू की गई? इसके ऑप्शंस है अहमदाबाद, दीव, गांधीनगर, अंडमान। इसका सही जवाब है ब, दीव। अगला प्रश्न है, हाल ही भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने सैन्य शासन लागू कर 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार। इसका सही जवाब है द, म्यांमार। साथियों, म्यांमार की सेना ने देश की नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, हाल ही किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं भव्या लाल, स्वाति मोहन, मुथैया वनीता, कोमल शर्मा। इसका सही जवाब है भव्या लाल। साथियों, इसके अलावा भव्या लाल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, 1 से 15 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं रांची, उदयपुर, नई दिल्ली, भोपाल। इसका सही जवाब है स, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड भाषा ने हिंदी के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? इसके ऑप्शंस हैं लॉकडाउन, आत्मनिर्भरता, फ्रंटलाइन, कोविड। इसका सही जवाब है ब, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड के एडवाइजरी पैनल में शामिल कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फोक्सेल ने इस शब्द का चयन किया। इससे पहले ऑक्सफोर्ड के वर्ष के बड़े हिंदी शब्द आधार 2017, नारी शक्ति 2018 और संविधान 2019 रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन येलंका एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। यह कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, जोधपुर। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। साथियों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आयोजन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय ने 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों का अनुबंध HAL को सौंपा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं अंडमान, चेन्नई, कन्याकुमारी, मुंबई। इसका सही जवाब है ब, चेन्नई। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित होगा। यह राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई के भाग के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी। इसका सही जवाब है ब, 2 फरवरी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में
आई एम एंड आई विल थीम के साथ कौन सा दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। इसका सही जवाब है ब, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अगला प्रश्न है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया? इसके ऑप्शंस हैं आशीष शेलार, अजय सिंह, राकेश शर्मा, BN वाजपेयी। इसका सही जवाब है ब, अजय सिंह। अगला प्रश्न है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी के छठे एडिशन में लगातार चौथे वर्ष 2020 में देश की सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का खिताब किसे दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, विराट कोहली, शाहरुख खान। इसका सही जवाब है स, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली लगातार चौथे साल देश के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार दूसरी और रणवीर सिंह तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? इसके ऑप्शंस हैं 53वां, 43वां, 40वां या 54वां। इसका सही जवाब है अ, 53वां। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व की चौरी चौरा घटना को 4 फरवरी को 100 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। चौरी चौरा स्थान किस राज्य में है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है स, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की ओर से 3 और 4 फरवरी 2021 को 2 दिवसीय ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ब, बेंगलुरु। यह सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए प्रतिबंधों का निवारण करते हुए हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50 देशों ने भाग लिया। 3 और 4 फरवरी के बीच इस सम्मेलन में 28 देशों की वायुसेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने MOE के समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा है? इसके ऑप्शंस हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है हाल ही किस सशस्त्र सेना बल की कोबरा बटालियन में नक्सलियों से मुकाबले के लिए पहली बार 34 महिला कमांडो शामिल की गई? इसके ऑप्शंस हैं CISF, BSF, CRPF, NSG। इसका सही जवाब है स, CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी एलिट कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन इकाई में 34 महिला कमांडो को शामिल किया है। इस बटालियन का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था। यह बटालियन मुख्य रूप से नक्सल इलाकों में तैनात है। अगला प्रश्न है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय संरक्षा परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं भावेश अग्रवाल, राजेश गोपीनाथ, SN सुब्रमण्यम, कुणाल बहल। इसका सही जवाब है स, SN सुब्रमण्यन। साथियों, सुब्रमण्यन LNTD के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर भारत रत्न से सम्मानित किस हस्ती के नाम पर रख दिया है? इसके ऑप्शंस हैं MS
सुब्बुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका। इसका सही जवाब है ब, पंडित भीमसेन जोशी। साथियों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में आयोजित पंडित भीमसेन जोशी शताब्दी स्मारक समारोह में इसकी घोषणा की। अब आकाशवाणी संगीत समारोह को भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही भारत के लक्ष्मीपुर बलारा से किस देश के सहराली सरलाही जिले के गड़िया तक 108 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन हुआ? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। इसका सही जवाब है स, नेपाल। भारत की सहायता से 44.448 करोड़ रुपए में सड़क का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत नीतेश कुमार और चंद्रनिगाहपुर में सड़क विभाग के मंडलीय प्रमुख विनोद कुमार मोवार ने संयुक्त रूप से किया है। अगला प्रश्न है, मेयर काउंसिल की ग्लोबल समिति में तेजी से विकसित हो रहे दुनिया के 100 शहरों की सूची जारी की गई। इसमें 25 भारत के हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा भारतीय शहर है? इसके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, जयपुर, इंदौर, भोपाल। इसका सही जवाब है ए, गाजियाबाद। मेयर काउंसिल की ग्लोबल समिति में तैयार यह सूची वर्ष 2006 से वर्ष 2020 के बीच शहरों में विकास की दर के आधार पर तैयार की गई। भारत के कुल 25 शहरों में यूपी के 4 शहर गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और कानपुर हैं। इसी तरह से गुजरात के भी 4 शहर शामिल हैं। इनमें सूरत चौथे नंबर पर है, जबकि राजकोट 22वें नंबर पर रहा। इसी तरह अहमदाबाद 73वें और वडोदरा 86वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सैनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह किससे जुड़ी है? इसके ऑप्शन है शिक्षा, सड़क, रेल, हवाई अड्डे। इसका सही जवाब है ब, सड़क। असोम माला असम के राजमार्गों और प्रमुख जिलों की सड़कों को विकसित करने वाली योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य की सड़कों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगला प्रश्न है, 16वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज महाजन में हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है स, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग स्थित है। यहाँ 8 फरवरी 2021 से 15 दिवसीय भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यासों का यह सिलसिला वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ऋषि गंगा घाटी में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी तबाही हुई। यह उत्तराखंड के किस जिले में है? इसके ऑप्शन हैं चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल। इसका सही जवाब है ए, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो ग्लेशियर टूटा है वह नंदा देवी पर्वत चोटी के करीब है और इसलिए इसे नंदा देवी ग्लेशियर भी कहा जाता है। यहाँ तपोवन रेणी स्थित बिजली परियोजना का संयंत्र पूरी तरह से बह गया। नंदा देवी ग्लेशियर नंदा देवी पर्वत चोटी पर है। नंदा देवी पर्वत चोटी को कंचनजंगा के बाद देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत चोटी जहां भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, वहीं नंदा देवी पर्वत चोटी
पूरी तरह देश के आंतरिक हिस्से में आती है और इसीलिए इसे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के पहले प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। इसका सही जवाब है द ऋषभ पंत। आईसीसी ने पहली बार महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनना शुरू किया है। जनवरी 2021 के लिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चुना गया। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA 2021 रैंकिंग में भारत के 5 बिजनेस स्कूल को शामिल हैं। इनमें किसकी रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ रही? इसके ऑप्शंस हैं IIM बेंगलुरु, IIM इंदौर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, IIM कोलकाता। इसका सही जवाब है स इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। साथियों, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 23वें स्थान पर, IIM बेंगलुरु 35वें, IIM कोलकाता 44वें, IIM अहमदाबाद 48वें और IIM इंदौर 94वें स्थान पर रहे। इंदौर का नाम पहली बार शामिल किया गया है। FT रैंकिंग के लिए MBA और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एजुकेशन कैंडिडेट की गुणवत्ता और सभी हाई रेटिंग वाले बिजनेस को एक पैरामीटर माना जाता है। अगला प्रश्न है, ONGC ऊर्जा केंद्र ने देश की पहली भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसके ऑप्शन है श्रीनगर, देहरादून, बड़ोदरा, बाड़मेर, लेह। इसका सही जवाब है द लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में देश की पहली भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह और ONGC ऊर्जा केंद्र ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही भारत ने किस देश में शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान। इसका सही जवाब है स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की काबुल नदी पर बनने वाला शहतूत डैम के समझौते ज्ञापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की वर्चुअल मौजूदगी में विदेश मंत्री डॉक्टर जावेडकर, जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $300 मिलियन से अधिक है। शहतूत डैम के बनने के बाद काबुल के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जून 2016 में किया था, के बाद यह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य विधानसभा में अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने देश में पहली बार संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर नई राजनीतिक परंपरा शुरू की? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ब राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं विधानसभा के छठे के लिए अपने औपचारिक संबोधन की शुरुआत से पहले संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा। राज्यपाल मिश्र ने अपने संबोधन से पहले इस नई परंपरा की शुरुआत की। उनकी ओर से विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना एवं कर्तव्यों को पढ़ने के बाद विधायकों ने इसे दोहराया। विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पालन की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। अगला प्रश्न है, फरवरी माह के किस दिन विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी।
इसका सही जवाब है 11 फरवरी। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। यह दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हकीम अजमल खान एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक, महान विद्वान, समाज सुधारक, लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी, यूनानी चिकित्सक, शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे। इसके अलावा हकीम अजमल खान नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिकिन्सोनिया का 57 करोड़ साल पुराना पत्तीनुमा जीवाश्म देश के किस स्थल पर खोजा है? इसके ऑप्शंस हैं बेटम चारला, भीमबेटका, पंचमढ़ी, आदमबेटका। इसका सही जवाब है भीमबेटका। साथियों, मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिले डिकिन्सोनिया जानवर का जीवाश्म करीब 57 करोड़ साल पुराना है। अगला प्रश्न है, रामनगरी अयोध्या के भव्य विकास का खाका खींचने का जिम्मा LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। यह किस देश की कंपनी है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य विषय पर आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कौन सा शिखर सम्मेलन था? इसके ऑप्शंस हैं 15वां, 16वां, 20वां या 25वां। इसका सही जवाब है 20वां। इस 20वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद आदि भी शामिल हुए। अगला प्रश्न है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइजेज के तहत हिंद महासागर में भारतीय नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास कितने समय में एक बार होता है? इसके ऑप्शन हैं 3 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 1 साल में एक बार या 6 साल में एक बार। साथियों, इसका सही जवाब है 2 साल में एक बार। यह 2 साल में एक बार आयोजित होता है। इस वर्ष जनवरी के प्रारंभ में शुरू हुआ और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चला। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2021 से 3 दिवसीय 40वें INC इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर। इसका सही जवाब है कोलकाता। 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का केंद्रीय विषय डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेक इंडिया इनिशिएटिव था। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन कार्टोग्राफर्स और भूस्थानीय तकनीकी के विशेषज्ञों की एकमात्र पेशेवर संस्था की स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में की गई थी। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। अगला प्रश्न है, किसकी ओर से मल्टी डोमेन ऑपरेशन संघर्षों का भविष्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार दिव्य दृष्टि 2021 का आयोजन किया गया?
इसके ऑप्शंस हैं केंद्रीय जल मंत्रालय, भारतीय सेना, ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब है ब, भारतीय सेना। दिव्य दृष्टि 2021 का उद्देश्य मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जैसे जटिल और उभरते विषय पर विमर्श के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। अगला प्रश्न है, आदिवासी किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने चिरायु परियोजना हेतु केंद्रीय वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ त्रिपक्षीय MOU किया है? इसके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है ब, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी माली हालात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ MOU किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद किस गांव के ऊपर 350 मीटर लंबी झील का निर्माण हुआ? इसके ऑप्शन हैं निशानी गांव, रेणी गांव, पाबो गांव, यमकेश्वर। इसका सही जवाब है ब, रेणी गांव। साथियों, उत्तराखंड में तपोवन इलाके में रेणी गांव के ऊपर एक झील का निर्माण हुआ है जो करीब 350 मीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोगात्मक परियोजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ब, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सेयर्स एंड पार्टनर्स और डी ऑर्बिट के सहयोग से HR वेलिंगफोर्ड द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवोन्मेष कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जो ब्रिटेन के संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच सहयोगात्मक परियोजनाओं को समर्थन देती है। अगला प्रश्न है, किस भारतवंशी लेखक या लेखिका ने डोमिनिको स्टानोन के 2016 के उपन्यास ट्रिक का अंग्रेजी अनुवाद कर जॉन फ्लोरियो पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शंस हैं चेतन भगत, झुंपा लाहिड़ी, अवनी दोषी, किरण देसाई। इसका सही जवाब है ब, झुंपा लाहिड़ी, झुंपा लाहिड़ी। साथियों, जॉन फ्लोरियो पुरस्कार में इतालवी लेखों के अनुवाद के लिए 2000 यूरो की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर किस अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने भाप के संकेत मिलने की जानकारी भेजी? इसके ऑप्शंस हैं नासा और इसरो, ESA और रोस्कोसमोस, नासा और ESA, CNSA और इसरो। इसका सही जवाब है ब, ESA और रोस्कोसमोस। साथियों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल का चक्र लगाते हुए भाप के संकेत मिलने की जानकारी भेजी है। अगला प्रश्न है, हाल ही 1.5 शताब्दी पुराने इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं SBI, इंडियन बैंक, PNB, HDFC। इसका सही जवाब है ब, इंडियन बैंक। 24 अप्रैल 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इंडियन बैंक में इसके विलय की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2020 से
ही चल रही थी। अगला प्रश्न है, रोमेट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड और टोमासेटो एचिले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से क्या विकसित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, पहला सीएनजी ट्रैक्टर, पहला एलपीजी ट्रैक्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब, पहला सीएनजी ट्रैक्टर। साथियों, डीजल परिवर्तित पहला सीएनजी ट्रैक्टर बनाने का काम रोमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो एचिले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में लड़कियों की रुचि बढ़ाने के लिए देश में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण विज्ञान में लड़कियां और महिलाएं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुरू किया गया। यह दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। इसका सही जवाब है ब, 13 फरवरी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत विज्ञान में लड़कियों की रुचि बढ़ाने तथा STEM अर्थात विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित विषयों के माध्यम से उन्हें अपना करियर बनाने में मदद करने के लिए देश के 50 और जिलों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी पहली भारतीय मूल की वह छात्रा कौन है जिन्हें एक सप्ताह बाद ही नस्लीय भेदभाव के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? इसके ऑप्शंस हैं रश्मि सामंत, ज्योति सिंह, सामंथा, महक शर्मा। इसका सही जवाब है ए, रश्मि सामंत। साथियों, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ष 2021 से 22 के लिए चुने गए छात्र संघ में अध्यक्ष पद पर भारतीय मूल की रश्मि सामंत अध्यक्ष, देविका उपाध्यक्ष और धीति गोयल ट्रस्टी पर चुनी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नस्लीय भेद के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं विनोद बिष्ट, धीरज मल्होत्रा, काशी विश्वनाथ, लक्ष्मीपति बालाजी। इसका सही जवाब है ब, धीरज मल्होत्रा। धीरज मल्होत्रा को सबा करीम की जगह पर BCCI महाप्रबंधक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 से 14 फरवरी 2021 तक मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया गया? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है द, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैन पाट महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 12 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। हाल ही किस शहर के मोरहाबादी मैदान में 8वीं राष्ट्रीय और चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, पटना, रायपुर, रांची। इसका सही जवाब है द, रांची। मध्य प्रदेश का पहला डायनासोर हाल ही किस राज्य के मांडू में डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क का उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार। इसका सही जवाब है ब, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क मांडू में स्थापित किया गया है। यहाँ डायनासोर्स के रहन सहन, खान पान और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी जानने के साथ ही पार्क में रखे डायनासोर के 24 अंडे और उन अन्य फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। इसका उद्घाटन मांडू उत्सव के दौरान किया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही अपनी पुस्तक शी द क्रिकेटर से चर्चा में आई महिला क्रिकेटर कौन है? इसके ऑप्शन हैं मिनोनित देसाई, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा। इसका सही जवाब है मिनोती देसाई। मिनोती देसाई ने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम से एक टेस्ट और एक वनडे मैच खेला था। खेल की दुनिया में उपेक्षा के चलते उन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। शी द क्रिकेटर एक उपन्यास है जिसमें सोनिया नाम की खिलाड़ी के संघर्ष को बयां किया गया है। आलोचकों का मानना है कि देसाई ने उपन्यास में अपरोक्ष रूप से अपनी ही कहानी लिखी है, इसी कारण वे चर्चा में हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद SERB की ओर से वर्ष 2021 के महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित युवा महिला वैज्ञानिकों में कौन शामिल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सौम्या जैन। इसका सही जवाब है डॉक्टर सौम्या जैन। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की 4 युवा महिलाओं को महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 पर विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, हाल ही विश्व दलहन दिवस 2021 पर रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्चुअली भाग लिया। यह दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। इसका सही जवाब है 10 फरवरी। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। दलहन में आत्मनिर्भर भारत में वर्ष 2019 से 2020 में 23.15 मिलियन टन दलहन उत्पादन हुआ, जो विश्व का 23.62% है। अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख MM नरवणे को DRDO द्वारा विकसित युद्धक टैंक M1A सौंपा। इसका नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं तशक, अर्जुन, नंदक, सुदर्शन। इसका सही जवाब है अर्जुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को अर्जुन बैटल टैंक सौंपा। इस युद्धक टैंक को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर चेन्नई में मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का भी उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राम प्री में भारत ने कितने पदक जीते? इसके ऑप्शंस हैं 22, 23, 24 या 25। इसका सही जवाब है 23। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 23 पदक जीते। अगला प्रश्न है, किस नदी को देश की पहली B क्लास का खिताब दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ताप्ती, यमुना, कावेरी या व्यास। इसका सही जवाब है व्यास नदी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली व्यास नदी देश की पहली B क्लास नदी बनी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने वर्ष 2019 में व्यास नदी को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जनवरी 2020 में इस पर काम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही जारी ट्रैफिक क्रैश
injuries and disabilities, the burden on Indian society। रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की गरीबी का मुख्य कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही जवाब है स, विश्व बैंक। विश्व बैंक की ओर से ट्रैफिक क्रैश, इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण गरीब परिवार को 7 महीने से भी अधिक समय तक आय का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं यदि दुर्घटना किसी अमीर व्यक्ति के साथ हो, उनके परिवार के लिए आमदनी में नुकसान 1 महीने की आय से भी कम होता है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।